हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 1 to 5, 6 to 8 के साथ साथ इसकी वैकेंसी को लेकर, आवेदन से लेकर परीक्षा के बारे में तमाम बहुत सारी नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी परचेस करें। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं। अभी परचेस करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो है आप सभी के लिए बिहार से, यानी कि बिहार के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। दोस्तों ये समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था। पिछले कुछ दिन जो थे वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए साथ साथ पूरे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं चीज़ें पटरी पे आने लगी हैं। तो पटरी पे आते ही सबसे बड़ी जो चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है वो है आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0, क्योंकि इन दिनों में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा किसी मामले को लेकर अगर कह सकते हैं कि जानकारी मांगने का या किसी मामले पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन देखने के लिए मिला तो वो एक ही मामला था और वो मामला था बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। धीरे धीरे करके बीपीएससी टीआरई का 4.0 का इंतज़ार करते करते अभ्यर्थियों के लिए इस साल के 5 महीने निकल चुके हैं और लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान है कि टीआरई 4.0 के बारे में आखिर क्यों शुरुआत नहीं की जा रही है। जबकि इससे पहले अगर बात की जाए तो बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या हो टीआरई 3, उनके अंदर एक के बाद बैक टू बैक नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे थे और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन टीआरई 3 में जितना समय लगा रिजल्ट के बाद में या फिर कह सकते हैं परीक्षा के बाद में, उसके बाद उतना ही समय लग चुका है नए नोटिफिकेशन को लेकर। और मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि सर आप ये बताइए कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, हम तैयारी करें या छोड़ दें। अगर आएगा तो ही तैयारी करें, अगर नहीं आएगा तो हम किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर लें। इससे क्या होगा कि टीआरई 4.0 के लिए उनका समय खराब नहीं होगा। देखो, मेरे माध्यम से दी जाने वाली जो भी जानकारी होती हैं मैं पहले अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी लेता हूं। जो मुझे वहां से पता चलता है मैं आपको वहां पे आकर के बता देता हूं। असल में अगर मैं आपको बताने के प्रयास करूं कि अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए, 9th और 10th के लिए हो या 11th और 12th के लिए, इनके संबंध में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास में आने वाले 2 महीने के अंदर, है ना, 2 या 2.5 महीने के अंदर कोई ऐसी परीक्षा है जिसकी परीक्षा होने जा रही है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी आने वाली 2 महीने की परीक्षा को लेकर ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए जिससे कि आप सभी इन परीक्षाओं को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो और अपनी तैयारी भी करते रहें। लेकिन जो दूसरा मामला आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रहा था कि अगर आप किसी भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे और ऐसी स्थिति में टीआरई 4 ही आपका एक पहली प्राथमिकता है तो क्या किया जाए। तो इसको लेकर तो देखो, ध्यान से इस बात को सुनना। मेरा काम आपको सही और सटीक जानकारी देना है, डिसीजन आपको लेना है। देखो, बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन तो कभी भी जारी कर दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है नहीं है। ये साल एक चुनावी साल है और सरकार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो फिर सरकार का मतलब क्या रह गया। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई सरकार
बिना चुनाव के मतलब बिना भर्ती के चुनाव में उतर जाएगी, तो ये आपकी एक बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। क्योंकि सरकार के लिए रोजगार और नौकरी का ही तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था इन्होंने, आपको याद होना चाहिए। अभी जब बिहार में जो गठबंधन की सरकार बनी थी तेजस्वी यादव के साथ में, तो वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं इन्होंने मुद्दा किसका बनाया था, नौकरी का, रोजगार का। अब उसी के आधार पे तो वोट ली जाएगी, है ना। आपको याद हो कि जब लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने क्या किया था, पलटी मारी थी। तो नीतीश कुमार बीजेपी में एक बार फिर से शामिल हो गए थे एनडीए के अंदर। जब वो शामिल हुए तो उन्होंने आनन फानन में TRI 2 की सप्लीमेंट्री को रोक करके TRI 3 का विज्ञापन निकाला था, जबकि TRI 1 में क्या हुआ था, सप्लीमेंट्री आया था। TRI 2 में सप्लीमेंट्री क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी थी, और नई सरकार जब बनी बीजेपी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सारा क्रेडिट तो आप लोग ले गए, है ना, नीतीश कुमार ले गए और तेजस्वी यादव ले गए, हमें क्या मिलेगा। तो उनके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, हम तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल देते हैं, और निकाल दी गई। तो अब चौथे चरण की भर्ती के लिए भी आप सभी के लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है, ये सत्य है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं विज्ञापन आएगा, तो वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो घर पे हाथ रख के बैठे, या जो उसको समझ में आए। मेरा काम आपको सही जानकारी देना है कि TRI 4.0 का विज्ञापन आएगा, 100% आएगा। शिक्षा मंत्री ने मई का कहा था, मई में विज्ञापन नहीं आएगा, ये भी सच है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा शिक्षा मंत्री ने मई में कह दिया तो मई में आएगा। विज्ञापन कब तक आएगा, विज्ञापन या तो आपका अगले महीने जून में आएगा, पहला। अगर जून में विज्ञापन नहीं आ पाता है, डिले हो जाता है। डिले कैसे हो सकता है, डिले ऐसे हो सकता है, मान लो कि आप सभी के लिए जो TRI 3 की नियुक्ति का प्रोसेस चल रहा है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर कोई और भी काम आ जाता है इससे संबंधित, तो हो सकता है कि आप सभी के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। तो आगे पीछे होने का तात्पर्य है कि अगर विज्ञापन जून में नहीं आ पाता है तो फिर आप सभी का जुलाई के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये 100% है कि इस साल के बीच में आप सभी के लिए TRI 4.0 का विज्ञापन आएगा। इसमें किसी प्रकार का मुझे कोई संशय नहीं है। और जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये जानते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि सर हम क्या करें, TRI 4 की तैयारी करें नहीं करें, लगातार तैयारी करें, तो आप लोग तैयारी करते रहें। 100% आप सभी के लिए भर्ती आएगी। पदों की संख्या 2 लाख के आसपास खाली है बिहार के अंदर। डिपेंड करता है सरकार पे कि वो 1 लाख पदों पर भर्ती निकालें या 90,000 पदों पर या 80,000 पर। 2 लाख पद अभी खाली हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं उनके भी पद खाली हुए हैं। तो ऐसी में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। अफवाहों में पढ़ने से अच्छा है तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।